आज काफी देर हो गई। घर के काम मुझे बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। बहू। हाँ माँ जी। अच्छा बहू सुन, आज मेरे लिए नाश्ते में खिचड़ी बना देना। आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो खाना बना दिया है। नहीं बहू, आज मैं नाश्ते में खिचड़ी ही खाऊंगी। रोटी बना दी है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए खिचड़ी भी बना दो। माँ जी, आज मुझे ऑफिस जाने में पहले से ही बहुत देर हो गई है, तो आप अभी ऐसा कीजिए ना, आप अभी खाना खा लीजिए। जब मैं शाम को आऊंगी वापस तो आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी। और वैसे भी शाम को हल्का भोजन करना चाहिए। बहू, तुझे नहीं बनाना है तो मत बना, दुनिया के ड्रामे मत बता। अगर मेरा खाना खाने का मन नहीं है तो तू मुझे जबरदस्ती खाना खिलाएगी क्या? बड़ी आई ऑफिस में काम करने वाली। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों ना बोलूं, घर के काम तो अच्छे से कर नहीं पा रही और ऑफिस के काम करने चली। भाभी, भाभी, अरे भाभी, मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ, आप जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। और हाँ, मेरा टिफिन पैक कर लिया या नहीं? बिट्टू, मैंने आपका टिफिन तो पैक कर दिया है, लेकिन आज मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तो आप कॉफी खुद बना लो। माँ, देख रही हो भाभी आपके सामने ही मुझे कैसे मना कर रही है कि मैं नहीं बना पाऊंगी। खुद सुबह देर से उठती है, धीरे धीरे काम करती है और बदनाम हमें करती है कि हम तुझे देर करवाते हैं ऑफिस जाने में। अरे अगर जल्दी जल्दी हाथ पांव चला लेगी ना तो सारे काम टाइम से निपट जाएंगे। तुम्हारे बस का नहीं है ऑफिस और घर एक साथ दोनों देखना। तुम एक काम करो, ये अपनी नौकरी वोकरी छोड़ो और घर में बैठो। हाँ माँ, जब देखो जॉब जॉब जॉब, इनका जॉब ना हो गया बवाल हो गया। ये क्या सासू माँ, मैंने तो आपसे पूछ कर ही ये जॉब ज्वाइन की थी और अब आप बीच में कह रही हो कि छोड़ दो। हाँ, मैंने ही कहा था कि ऑफिस जा सकती हो, लेकिन अब मैं ही मना कर रही हूँ कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी। अब तुम ये ऑफिस छोड़ो। हाँ माँ, सही कह रही हो, घर का काम वाम तो इनसे होता नहीं है और महारानी बैग टांग के ऑफिस जाती है। सासू माँ, घर के इन छोटे मोटे कामों के लिए मैं अपनी जॉब कैसे छोड़ दूँ? एक काम करते हैं, हम घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, वो घर के सारे काम कर जाया करेगी, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। बहू, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नौकर घर में आके काम करे। हमारे घर के काम सारे बहुएं करती हैं। और वैसे भी बहुएं किस लिए लाई जाती हैं? और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी ननद का यहाँ आना जाना रहता है। मुझे लगता है घर के काम के डर की वजह से तुम यह जॉब छोड़ना नहीं चाहती। अरे माँ जी, मेरी जॉब से दीदी का क्या लेना देना? और वैसे भी बहू, जब मेरा बेटा कमाता ही है तो तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? चुपचाप घर में रहकर घर की देख रेख करो। लेकिन माँ जी, मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? ये हुई ना बात। यह कैसा ससुराल है? मैंने कितनी मुसीबतों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की थी कि एक दिन मैं जॉब करूंगी, सेल्फ डिपेंड बनूंगी, लेकिन यहाँ आकर मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। अगर मुझे पहले से पता होता कि ससुराल जाकर घर के काम ही करने हैं तो मैं पढ़ाई लिखाई करती ही नहीं। माँ। हाँ बेटा, बोलो। माँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो भाभी को ऑफिस जाने से मना कर दिया। वो नौकरी क्या कर रही थी, अपने आप को यहाँ की मालकिन समझ रही थी। अरे बेटा, छोड़ो ये सब, मैंने अब मना कर दिया है ना, वो नहीं जाएगी। ये सूट का कपड़ा कितना अच्छा है, इसका बढ़िया डिजाइनर सूट बनवाऊंगी और फिर पहनूंगी। भाभी, ये क्या लिए हो? बिट्टू, ये सूट का कपड़ा है। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इसका क्या करोगी आप? वो बिट्टू, मैं सोच रही थी इसका एक डिजाइनर सूट बनवाऊं और फिर पहनूं। क्या? हाँ बिट्टू रानी। भाभी, आपके पास दिमाग है कि नहीं? आप इस घर में सूट पहनोगी? माँ? अरे ओ माँ, सुनती हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? अरे माँ, देखो तो, आपकी ये बहू यहाँ पर सूट पहनने के लिए बोल रही है। भाभी, ये जो कपड़ा लिए है ना, इसका सूट बनवाने को कह रही है। अब देखो कितनी मॉडर्न होती जा रही है। बहू, अब तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ती जा रही है। इस बार अपनी भाभी की संगत में 15 दिन रहकर क्या आई है, तू तो बिल्कुल आसमान छू रही है।
मायके जाकर अपनी लाज शर्म वहीं बेच कर आई है क्या? तू इस घर की बहू है, बहू, ये मत भूल। तू बहू होकर इस घर में सूट पहनेगी, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? हमारे 4 रिश्तेदार हैं, उनका आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन माँ जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैं पहले भी यही सब तो पहनती थी अपने मायके में। तू अपने मायके में क्या पहनती थी क्या नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर यहाँ जैसा हम कहेंगे तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। और वैसे भी माँ जी, आजकल सबकी बहुएं सलवार सूट पहनती हैं, इसमें बुराई ही क्या है? इसमें बुराई क्या है? तुझे ये बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? लगता है तेरे माता पिता ने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, तभी तू मुझसे ये सवाल कर रही है। सबके घर की बहुएं क्या पहनती हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे घर में ये रिवाज नहीं है कि मेरे घर की बहुएं नई नई ड्रेस और ये सूट पहने। इतने सालों से मैं भी तो पहनती आ रही हूँ साड़ी। तू अनोखी बहू नहीं है इस घर की। भाभी, माँ आपसे जो कह रही है आपको एक बार का समझ में नहीं आता क्या? ये सलवार सूट पहनने का सपना अब छोड़ ही दो। बहुत पहन लिया आपने अपने मायके में, वहीं जाकर पहनना। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जैसा हम कहेंगे उसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा। ये कैसा तौर तरीका है आपका? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और सासू माँ, आपने शादी से पहले क्या कहा था कि मेरे घर में बहू और बेटी दोनों एक समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। तो फिर ऐसा क्यों? मेरे सूट पहनने से आपको दिक्कत क्यों है? बहू, शादी के पहले तो लोग क्या क्या नहीं कह देते। मैं ही नहीं, सब लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन लड़की वालों को भी तो समझना चाहिए कि उनकी बेटी किसी की घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। और देख बहू, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, मुझे अब तुझसे कोई बहस नहीं करनी। जैसा मैं बोलती हूँ तू सिर्फ वैसा ही कर। बड़ी आई सूट पहनेगी, और हाँ, तू मेरी बेटी की बराबरी करने की तो कोशिश करना ही मत कभी। माँ, ये देखो, मैं ड्रेस लेकर आई हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, इस बार जब मैं ससुराल जाऊंगी ना तो यही ड्रेस पहन कर जाऊंगी। अरे वाह बेटा, इसमें तो तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। सच में माँ? हाँ बेटा। भाभी, ये देखो, मैं ड्रेस लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? ठीक ठाक ही है। भाभी, लगता है आप मेरी ड्रेस को देखकर जल रही हो। अरे बिट्टू, मैं क्यों जलने लगी आपकी ड्रेस को देखकर? और वैसे भी कल जब मैं एक सूट लेकर आई थी और उसको पहनने के लिए बोला था, तब तो आपने बताया कि हमारे घर के रिवाजों में नहीं है बहू को सूट पहनाना, और मुझे बेशरम बेहया बोला गया। और अब क्या हुआ? आज इस ड्रेस को देखकर माँ जी बोल रही है बहुत अच्छी ड्रेस है। बेटा, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। बिट्टू, ये ड्रेस आप ससुराल पहनकर जाने वाली हो ना, तब क्या आपकी इज्जत कम नहीं होगी? क्या आप अपने ससुराल के रीति रिवाज नहीं मानती हैं? क्यों सासू माँ, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं? आपकी बेटी अब ससुराल जाने वाली है, याद है ना आपको माँ जी? मेरे सूट सिलवाने से आपको ऐतराज था, और आज आपकी बेटी ससुराल में ड्रेस पहनने के लिए बोल रही है, उससे आपको ऐतराज नहीं है? मैं नौकरी कर रही थी, उसको भी आपने छुड़वा दिया। अरे, जब आपको इस घर के काम ही करवाने थे तो अपने घर के लिए पढ़ी लिखी बहू लानी ही नहीं चाहिए थी। आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि हमें अपने घर में सिर्फ नौकरों की तरह काम करवाना है, नौकरी नहीं। आपने घर के छोटे मोटे कामों के चक्कर में मेरी जॉब भी छुड़वा दी। क्या ये सारे नियम केवल बहुओं पर लागू होते हैं, बेटियों पर नहीं? ऐसा क्यों माँ जी? एक जॉब पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, और वैसे भी आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आपकी बेटी ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की ना, ज्यादा मेहनत नहीं की, तो उसे इस बात का एहसास नहीं है। आपकी बेटी ने आपके कान भर भर के मेरी जॉब छुड़वा दी। भाभी, चिल्लाओ मत बिट्टू, चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। हेलो दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।